आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर विशिष्ट पुरुष जैसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव और बलदेव किस योनि से पैदा होते हैं। क्या वे भी आम मनुष्यों की तरह ही सामान्य योनि से पैदा होते हैं या क्योंकि वे विशिष्ट होते हैं इसलिए विशिष्ट योनि से पैदा होते हैं। क्या कहते हैं भगवान महावीर। तो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम योनि से संबंधित जिज्ञासा करते हैं। तब भगवान महावीर जवाब देते हुए बताते हैं, तो एक भव का आयुष्य पूर्ण होने पर जीव अपने साथ तेजस और कार्बन शरीर को लेकर जाता है। फिर जिस स्थान में जाकर वो नए जन्म के यौगिक, औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करता है या गर्भ रूप में उत्पन्न होता है या जन्म लेता है, उस उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। योनि का प्रत्येक प्राणी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जिस योनि में प्राणी उत्पन्न होता है वहाँ का वातावरण, प्रकृति, संस्कार, परंपरागत प्रवृत्ति आदि का प्रभाव उस प्राणी पर पड़े बिना नहीं रहता। तो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान योनि कितने प्रकार की होती है। तो भगवान महावीर जवाब देते हुए बताते हैं कि योनि 3 प्रकार की होती है, शीत योनि, उष्ण योनि और शीतोष्ण योनि। शीत योनि का अर्थ है जो योनि शीत स्पर्श परिणाम वाली हो। उष्ण योनि का अर्थ है जो योनि उष्ण स्पर्श परिणाम वाली हो। शीतोष्ण योनि का अर्थ है जो योनि शीत और उष्ण दोनों परिणाम वाली हो। तो सब प्रकार के भवनपति देव, गर्भज, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, गर्भज मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवों के उपपात क्षेत्र या जन्म लेने वाले क्षेत्र शीत और उष्ण दोनों स्पर्शों से परिणत होते हैं। इस प्रकार उनकी योनियां शीत और उष्ण दोनों स्वभाव वाली होती है। तेजस्कायिक जीव उष्ण योनिक ही होते हैं। उनके सिवाय अन्य समस्त एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, समूर्छिम, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और समूर्छिम मनुष्यों के उत्पत्ति स्थान शीत स्पर्श वाले, उष्ण स्पर्श वाले और शीतोष्ण स्पर्श वाले होते हैं। इस प्रकार उनकी योनि तीनों प्रकार की होती है। सबसे थोड़े जीव शीतोष्ण योनि वाले होते हैं, क्योंकि शीतोष्ण योनि वाले सिर्फ भवनपति, गर्भज, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, गर्भज मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव ही है। उनसे असंख्यात गुने उष्ण योनिक जीव हैं, क्योंकि सभी सूक्ष्म बादर भेद युक्त तेजस्कायिक और अधिकांश नैरयिक और पृथ्वीकायिक, अपकायिक, वायुकायिक और प्रत्येक वनस्पतिक कायिक उष्ण योनिक होते हैं। उनकी अपेक्षा अयोनिक यानी योनि रहित सिद्ध जीव अनंत गुने होते हैं, क्योंकि सिद्ध जीव अनंत है। इनकी अपेक्षा शीत योनिक अनंत गुने होते हैं, क्योंकि सभी अनंत कायिक जीव शीत योनि वाले होते हैं और वे सिद्धों से भी अनंत गुने हैं। एक अपेक्षा से योनि 3 प्रकार की कही गई है। पहली है सचित योनि, दूसरी है अचित योनि और तीसरी है मिश्र योनि। जो योनि जीव या आत्म प्रदेशों से संबद्ध होती है उसे कहते हैं सचित योनि, और जो योनि जीव रहित होती है उसे कहते हैं अचित योनि। मिश्र योनि यानी जो योनि जीव से मुक्त और अमुक्त उभय स्वरूप होती है उसे अचित योनि कहते हैं, यानी सचित और अचित दोनों प्रकार की होती है। आगे गौतम भगवान महावीर से मनुष्यों की विशिष्ट योनियों के बारे में प्रश्न करते हैं। तब भगवान महावीर बताते हैं, मनुष्यों की 3 विशिष्ट योनियां होती है, कूर्मोन्नता, शंखावर्ता और वंशीपत्रा। कूर्मोन्नता योनि उत्तम पुरुषों की माताओं की होती है। कूर्मोन्नता योनि में वे उत्तम पुरुष गर्भ में उत्पन्न होते हैं, जैसे तीर्थंकर, अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव। शंखावर्ता योनि स्त्री रत्न की होती है, यानी चक्रवर्ती की पत्नी या जिसे स्त्री रत्न भी कहते हैं उसकी होती है। शंखावर्ता योनि में बहुत से जीव और पुद्गल आते हैं, गर्भ रूप में उत्पन्न होते हैं। सामान्य और विशेष रूप में उनकी वृद्धि यानी चय उपचय होती है, किंतु उनकी निष्पत्ति नहीं होती। वंशीपत्रा योनि सामान्य जनों की माताओं की होती है।
वंशीपत्रा योनि में साधारण जीव गर्भ में आते हैं। जो योनि कछुए की पीठ की तरह उन्नत या ऊंची उठी हुई या उभरी हुई हो उसे कूर्मोन्नत योनि कहते हैं। और शंखावर्ता योनि यानी जिसके आवर्त शंख के उतार चढ़ाव के समान हो, ऐसी योनि को शंखावर्ता योनि कहते हैं। वंशीपत्रा योनि यानी जो योनि दो संयुक्त या जुड़े हुए वंशी पत्रों के समान आकार वाली होती हो उसे वंशीपत्रा योनि कहते हैं। शंखावर्ता योनि यानी स्त्री रत्न की यानी चक्रवर्ती की पटरानी की होती है। इस योनि में बहुत से जीव आते हैं, गर्भ रूप में उत्पन्न होते हैं, सामान्य रूप से बढ़ते हैं और विशेष रूप से भी बढ़ते हैं, परंतु वे निष्पन्न नहीं होते, गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। इसका कारण ये बताया जाता है कि शंखावर्ता योनि में आए हुए जीव अति प्रबल काम अग्नि के परिताप से वहीं पर विध्वंस्त हो जाते हैं, जन्म धारण नहीं कर पाते, गर्भ से बाहर नहीं आते। इससे स्पष्ट होता है कि प्रबल काम भोग से गर्भस्थ जीव पनप नहीं सकता। तीसरी वंशीपत्रा योनि सर्वसाधारण मनुष्यों की होती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी योनि से संबंधित। आज का प्रश्न है 84 लाख जीव योनि की कुल कोटियाँ कितनी हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।